जब भी मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा तुम्हें ना नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स बनाने की हैबिट डेवलप करो, तो मेजॉरिटी बच्चों का रिएक्शन ऐसा होता है कि नहीं मैम हमें तो नोट्स बनाने नहीं आते हैं। आप दे दो ना, अंग्रेज़ी में ही नोट्स बनाएंगे तो नोट्स भी अच्छे नहीं बनेंगे, और अगर नोट्स अच्छे बन ही नहीं रहे तो मैम उसको फ़ायदा क्या है बनाने का। मैम एक काम करते हैं, रहने देते हैं, नहीं बनाते हैं। भाई तुम्हारी गाड़ी गड्ढे में जाएगी तो तुम भी तो गड्ढे में ही जाओगे ना, तो ऐसा तो नहीं कि तुम कूद के खड़े हो जाओ कि अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, गाड़ी गड्ढे में गई तो तुम भी गड्ढे में जाओगे, तुम भी डैमेज हो जाओगे। कहने का मतलब ये है। तो अगर प्लेटलेट्स, जब भी मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा तुम्हें ना नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स बनाने की हैबिट डेवलप करो, तो मेजॉरिटी बच्चों का रिएक्शन ऐसा होता है कि नहीं मैम हमें तो नोट्स बनाने नहीं आते हैं। आप दे दो ना, तो बेटा मैं तो आपको नोट्स दे ही दूंगी, लेकिन मैं यह भी चाहती हूँ कि मेरा कोई भी बच्चा अपने नोट्स के लिए किसी और पर डिपेंडेंट ना हो। और देखो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन सब्जेक्ट्स में जिसमें थ्योरी आपके पास ज़्यादा होती है याद करने के लिए। प्लस ये जो नोट्स हैं ये आपको आपके एग्जाम टाइम में लास्ट मिनट रिवीजन में भी हेल्प करते हैं, या अगर आप किसी चैप्टर का किसी टॉपिक का क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो उसके लिए भी नोट्स काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। तो आपको नोट्स तो बनाने चाहिए, बट प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमें नोट्स बनाने आते ही नहीं। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है मेरे पास, और एग्जैक्टली वही सल्यूशन मैं लेकर के आई हूँ आज के इस वीडियो में। बेटा आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। स्पेशली आज मैं आपको बायोलॉजी के नोट्स कैसे बनाया जाए यही सिखाने के लिए आई हूँ। तो आपको करना यह है कि आपको वीडियो पूरा देखना है एंड तक। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना तो आपको बायोलॉजी के नोट्स बनाना आ जाएंगे। सो हाय गाइस, दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लब बाय विभूति मैम। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के नोट्स बनाना सिखाऊंगी, तो बिल्कुल बेटा आज मैं आपको नोट्स बनाना सिखा करके ही रहूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम आपके बाकी सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स भी फेस कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करके जाइएगा। तो चलो नोट्स बनाने की प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। देखो जब भी बेटा आप बायोलॉजी के नोट्स बनाओ ना तो आपको 3 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, लैंग्वेज। कई बार बच्चे लैंग्वेज की उलझन में ही उलझ के रह जाते हैं कि मैम नोट्स तो बनाने हैं पर कौन सी भाषा में बनाएं। मतलब हम हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले, बट हमारी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी है नहीं, और अगर हम अंग्रेज़ी में ही नोट्स बनाएंगे तो नोट्स भी अच्छे नहीं बनेंगे, और अगर नोट्स अच्छे बन ही नहीं रहे तो मैम उसको फ़ायदा क्या है बनाने का। मैम एक काम करते हैं, रहने देते हैं, नहीं बनाते हैं। देखो ये गलत बात है बेटा, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो तुम नोट्स बना रहे हो ना वो अपने लिए बना रहे हो, अपनी समझ के लिए बना रहे हो, अपने रिविजन के लिए बना रहे हो। तो जो भी भाषा, जो भी लैंग्वेज तुम्हें अच्छी लगती है, जिसमें तुम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, तुम उसी भाषा में नोट्स बना लो। हिंदी अच्छी लगती है हिंदी में बना लो, इंग्लिश अच्छी लगती है उसमें बना लो, इंग्लिश आती है उसमें बना लो, उसमें क्या बड़ी बात है ना। तो लैंग्वेज की कन्फ्यूजन में कभी भी मत फंसना। जो भी लैंग्वेज तुम्हें अच्छी लगती है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, तुम उस लैंग्वेज में अपने नोट्स बना सकते हो, और किसी भी सब्जेक्ट के बना सकते हो, सिर्फ बायोलॉजी की बात नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इंक्लूड फ्लो चार्ट्स। बेटा जब भी आप बायोलॉजी के नोट्स बनाओ उसमें आपको फ्लो चार्ट्स या कुछ टेबल्स वगैरह ऐड कर लेने चाहिए, क्योंकि देखो उसके पीछे रीज़न भी है। बायोलॉजी इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इसमें थ्योरी ही थ्योरी है, तो आपको बहुत कुछ समझना होता है, याद करना होता है, लिखना होता है। तो अगर आप फ्लो चार्ट नहीं ऐड करोगे, टेबल्स नहीं बनाओगे, बस लिखते जाओगे, बड़े बड़े पैराग्राफ बनाते जाओगे, लिखते जाओगे, तो बेटा ऐसे तो तुम किताब ही लिख दोगे। किताब नहीं लिखनी है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स छोटे होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, कॉन्साइज होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए और इंफॉर्मेटिव होने चाहिए। तो ये सारे फीचर्स आपके नोट्स में तभी आएंगे ना जब आप अपने नोट्स में कुछ स्पेशल एलिमेंट्स ऐड करोगे। तो एलिमेंट्स बेटा यही हैं, फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स एंड ऑल, ठीक है। तो किताब नहीं छापनी है, हमें नोट्स बनाने हैं, तो फ्लो चार्ट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, और वो कैसे करने हैं वो भी मैं आपको आज बताऊंगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 3, ऐड डायग्राम्स। बेटा बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। अगर तुमने बायोलॉजी में डायग्राम्स ही नहीं बनाए तो तुमने क्या खाक बायोलॉजी पढ़ी है। तो बायोलॉजी में तुम्हें डायग्राम्स तो बनाने ही पड़ेंगे। जब तुम इसके नोट्स बनाओगे
तो भी तुम्हें डायग्राम्स उसमें ऐड करने होंगे। अब आप बोलोगे मैम यही तो प्रॉब्लम है, हमें डायग्राम्स ही तो बनाने नहीं आते हैं, अगर आते होते तो फिर बात ही क्या थी। देखो बच्चे, एक बार फिर से मेरी बात ये सुनो कि जो तुम नोट्स बना रहे हो वो तुम अपने लिए बना रहे हो। उन नोट्स को तुम्हें किसी और को जाकर के नहीं दिखाना है कि सामने वाला जो है तुम्हारे बायोलॉजी के नोट्स को देख करके तुम्हें जज करे कि अरे 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 इसने कितने गंदे डायग्राम्स बनाए हैं, ओ माय गॉड लगता है ये इंसान भी बहुत ही गंदा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई नोट्स में जो मैंने डायग्राम्स बनाए वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, तो उन नोट्स को अपने तक ही रखो, किसी और को मत दिखाओ, क्योंकि वो नोट्स तुमने अपनी पढ़ाई के लिए बनाए ना, खुद के समझने के लिए, खुद के रिविजन के लिए बनाए हैं ना, तो किसी और को क्यों दिखाना है। और अगर मान लो किसी के हाथ में तुम्हारे बायोलॉजी के नोट्स लग भी गए बेटा, तो वो तुम्हें जज थोड़ी करेगा। इतनी दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपने बारे में सोचो। कभी कभी बेटा सेल्फिश होना पड़ता है, और पढ़ाई में तो सेल्फिश बन ही जाओ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो डायग्राम्स ऐड करने हैं, अपने अंदर के आर्टिस्ट को, अपने अंदर के चित्रकार को जगाओ। और अगर बायोलॉजी के नोट्स बना रहे हो, अगर क्या बनाने ही है, तो उन नोट्स में डायग्राम्स ऐड करो। तुमने अपने अंदर के चित्रकार को सुला के रखा हुआ है कि नहीं नहीं बेटा सो जा, मैम ना हो पाएगा। अरे तुमने कभी ट्राई भी किया, तुमने कभी कोशिश भी करी है डायग्राम्स बनाने की? क्या पता तुम में से ऐसे न जाने कितने ऐसे बच्चे हो जो मुझसे अच्छे डायग्राम्स बना पाते हो, बना सकते हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, तुमने उसको छुपा के रखा हुआ है, हिडन टैलेंट कतई। तो उसको जगाओ बेटा, ठीक है, और डायग्राम्स ऐड करो। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए जब भी आप बायोलॉजी के नोट्स बनाते हो तब। अब आप बोलोगे मैम ठीक है रख लेंगे दिमाग में, लेकिन समस्या तो अभी भी हमारी वही है, नोट्स कैसे बनाए जाएं। तो कोई नहीं, आगे मैं आपको यही बताती हूँ कि अब नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए हमें एक टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको टॉपिक समझा दूंगी जल्दी से, फटाफट से, और फिर उस टॉपिक के नोट्स मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी, वो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर वो तरीका आपको अच्छा लगा, जो कि मैं श्योर हूँ कि आपको अच्छा लग ही जाएगा, तो फिर वो तरीका आप भी अपना लेना और आप भी बायोलॉजी के अब से ऐसे ही नोट्स बनाना। डन? चल, तो आज का टॉपिक है बच्चों ब्लड क्लॉटिंग। ये देखो कितनी सुंदर मैंने ब्लड कैपिलरी आपके सामने देखो ड्रॉ करी, देखो कितनी सुंदर है। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर नहीं है, बट मैंने ट्राई तो किया, और मैं आपसे भी यही चाहती हूँ कि आप भी ट्राई करो। कोशिश करोगे 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 तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे की लाइन मुझे आती नहीं है, वरना मैं बोल देती। एनीवेज, तो आज बेटा मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग के ही नोट्स बनाना सिखाऊंगी, जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मान लो ये मेरी ही एक यहाँ की ब्लड कैपिलरी है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब इस कैपिलरी की बेटा तुम वॉल देखो, वॉल देखो, वॉल की तुम लाइनिंग देखो, देखो लाइनिंग किसकी बनी हुई है? स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। क्लास 9th में आप लोग पढ़ते हो ना, फर्स्ट चैप्टर नहीं सेकंड चैप्टर में, टिश्यूज वाले चैप्टर में, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में आप अलग अलग टाइप्स पढ़ते हो। एक आप पढ़ते हो एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू में भी आप पढ़ते हो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। बस तो वही है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जिसकी लाइनिंग देखो, मतलब जिसने लाइनिंग बनाई हुई है हमारी इस ब्लड कैपिलरी की। ये मेरी है, ठीक है, ओके। हाँ, तुम्हारी भी जो बेटा ब्लड कैपिलरीज हैं उनकी जो लाइनिंग है वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ने ही बनाई हुई है, ओके। तो ये यहाँ की मेरी कोई ब्लड कैपिलरी हो गई है, इसकी लाइनिंग देखो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है, और ये भी सुन लो कि लाइनिंग बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। अब कैपिलरी के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड में देखो 3 ब्लड सेल्स होते हैं जिनको अपन ब्लड कॉर्पसेल्स भी बोलते हैं, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, ये सब कुछ होते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमें मतलब है कैपिलरी से, इसकी लाइनिंग से और प्लेटलेट से। आप बोलोगे कि मैम अभी WBCs और RBCs को नहीं पढ़ना, कि नहीं अभी नहीं पढ़ना, अब इनको मारो गोली, मतलब अब इनको आप साइड हटा दो अब इनका काम नहीं है। अभी हमें सिर्फ मतलब है कैपिलरी से, इसकी लाइनिंग से और प्लेटलेट से, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो लाइनिंग है कैपिलरी की जो कि बनी हुई है स्क्वैमस एपिथेलियम से, ये काफ़ी स्मूथ है। तो अंदर जो ब्लड में प्लेटलेट्स बेटा फ्लो कर रहे हैं ना, ये एकदम मज़े में फ्लो कर रहे हैं,
एकदम मज़े में, इनको कोई टेंशन नहीं है, इनको कोई स्ट्रेस नहीं है कि वाह मज़े आ रही है फ्लो करते करते, वाह 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 क्या मज़े ही मज़े एकदम, ठीक है, क्योंकि अंदर की जो लाइनिंग है कैपिलरी की वो एकदम स्मूथ है। मैं ये बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कुछ देर के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मैम आपने इस पॉइंट पर इतना स्ट्रेस क्यों दिया था, होगा, आपको पता चलेगा। तो बस कैपिलरी की जो लाइनिंग है वो बनी हुई है स्क्वैमस एपिथेलियम की, काफ़ी स्मूथ है, और क्योंकि स्मूथ है लाइनिंग, अंदर जो प्लेटलेट्स फ्लो कर रहे हैं वो एकदम मज़े में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब मुझे लग गई चोट। वो मैम चोट नहीं, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, एक कट ही लगा है बस हल्का सा, ठीक है, मतलब इतना भी हल्का नहीं है, थोड़ा सा गहरा हो गया है कट। और उस कट से क्या हुआ, उस चोट से, उस इंजरी से क्या हुआ, मेरी ये जो कैपिलरी बेटा ये थोड़ी सी डैमेज हो गई है। कैपिलरी बेटा फटी नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी डैमेज हुई है, इसकी वॉल थोड़ी सी डैमेज हो गई है। वॉल डैमेज हो गई है इसका मतलब क्या, जो लाइनिंग है वो भी थोड़ी सी क्या हो गई, ख़राब हो गई है। मैंने आपको क्या समझाया था कि लाइनिंग बहुत स्मूथ है, लेकिन अब क्या हुआ, चोट लग गई, कट लग गया, वॉल डैमेज हो गई, यानी कि जो लाइनिंग है वो डैमेज हो गई। अब क्योंकि लाइनिंग डैमेज हो गई बेटा थोड़ी सी, वो क्या हो गई है, रफ हो गई है, रफ हो गई है। अब जब इस रफ लाइनिंग के कांटेक्ट में, जब इस रफ लाइनिंग के कांटेक्ट में ये जो प्लेटलेट्स आएंगे ना, ये पागल हो जाएंगे कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ। आप इसको ऐसे समझो, आपके घर के सामने एक रोड है, अभी थोड़े दिन पहले ही वो रोड बनी थी, तो आपको पता है कि जब नई नई सड़क बनती है तो वो कितनी स्मूथ होती है ना, गड्ढे वड्ढे सब भर जाते हैं, तो मस्त आप गाड़ी लेकर के निकलते हो, धूम मचा ले, आज तो गेड़ी मार के आएंगे, चक्कर लगाएंगे पूरे मोहल्ले के, है ना। तो आप निकल जाते हो अपनी गाड़ी लेकर के, मस्त स्पीड में भगाते हो, जब रोड नई बनी रहती है। अब फिर क्या होता है, देखो फिर सरकार को रियलाइज़ होता है कि अरे यहाँ की तो हमने रोड बना दी, अरे हम तो भूल ही गए कि यहाँ पर तो हमको पाइप भी डालने थे, ओहो हो, अब क्या करना पड़ेगा, रोड को दोबारा खोदना पड़ेगा, ओहो हो, रोड फिर दोबारा बनेगी, है ना। तो ये साइकिल होती है बेटा, ये हर कहीं होती है, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो तुम्हारे घर के सामने की रोड कुछ दिन पहले ही बनी थी, फिर वहाँ पर पाइपलाइंस डलनी थी, तो रोड खोदी गई, और ओवरनाइट खोदी गई, तुमको पता नहीं चला कि रोड खुद रही है। अगले दिन तुम फिर निकले, अपनी गाड़ी उठाई तुमने कि आज तो जो है 2 मोहल्ले के चक्कर काट करके आएंगे, लेकिन तुम जैसे ही गाड़ी लेकर के निकले स्पीड में, तुम्हें दिखाई दिए क्या, गड्ढे, और इसके पहले कि तुम्हें गड्ढे नजर आते तुम्हारी गाड़ी गड्ढे में उतर गई थी, और दे गड्ढे, तुम्हें रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ। एग्जैक्टली यही रियलाइजेशन होता है प्लेटलेट्स को जब वो कैपिलरी की रफ लाइनिंग के कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब तक चोट नहीं लगी थी, इंजरी नहीं हुई थी, जब तक कट नहीं लगा था मुझे, वॉल एकदम इंटैक्ट थी, लाइनिंग एकदम प्रॉपर थी, स्मूथ थी, तो मस्त प्लेटलेट्स फ्लो कर रहे थे। लेकिन जहां चोट लगी, कट लगा, वॉल डैमेज हो गई, लाइनिंग डैमेज हो गई, थोड़ी सी लाइनिंग रफ हो गई, और जब इस रफ लाइनिंग के कांटेक्ट में प्लेटलेट्स आए बेटा, वो भी डैमेज हो गए। भाई तुम्हारी गाड़ी गड्ढे में जाएगी तो तुम भी तो गड्ढे में ही जाओगे ना, तो ऐसा तो नहीं कि तुम कूद के खड़े हो जाओ कि अरे मुझे तो कुछ नहीं हुआ, नहीं, गाड़ी गड्ढे में गई तो तुम भी गड्ढे में जाओगे, तुम भी डैमेज हो जाओगे। कहने का मतलब ये है। तो अगर प्लेटलेट्स रफ लाइनिंग के कांटेक्ट में आएंगे तो वो डैमेज हो जाएंगे, और फिर शुरू होगा ब्लड क्लॉटिंग का सिलसिला। आप बोलोगे मैम अगर लाइनिंग डैमेज हो गई है, रफ हो गई है, प्लेटलेट्स कांटेक्ट में आ गए हैं रफ लाइनिंग के, वो भी डैमेज हो गए, तो इसमें क्लॉट फॉर्म करने वाली क्या बात है। अरे मैंने क्या बोला, लाइनिंग टूट गई ना, लाइनिंग डैमेज हो गई है, मतलब मुझे कट लगा तो वॉल डैमेज हो गई कैपिलरी की, वॉल डैमेज हो गई है बेटा, लाइनिंग भी टूट गई है, इसका मतलब क्या, अंदर जो खून बह रहा है ना वो बाहर निकलने लगा। अरे भाई खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम ब्लडिंग, बेटा ब्लडिंग कोई वर्ड नहीं होता है, इट्स ब्लीडिंग, ठीक है। तो खून बह रहा है तो इस बहते हुए खून को रोकना पड़ेगा ना, अच्छी बात तो नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर भी मतलब एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ की वॉल डैमेज हुई है, जहाँ की लाइनिंग डैमेज हुई है, वहाँ पर क्या बनेगा, एक क्लॉट बनेगा, ताकि खून जो बह रहा है वो बहते बहते रुक जाए, क्योंकि अच्छी बात नहीं है ब्लीडिंग होना, ठीक है। तो अब बेटा प्रोसेस शुरू होगी। प्रोसेस कैसे शुरू होगी, ध्यान से सुनते जाना, फिर मैं आपको नोट्स बनाने सिखा दूंगी। सबसे पहली बात तो जो प्लेटलेट्स अपने डैमेज हुए थे, यानी कि जो अपने डैमेज्ड प्लेटलेट्स हैं, वो एक केमिकल रिलीज करेंगे।
थ्रोम्बोकाइनेज नाम का, ठीक है। आसपास बेटे जब भी चोट लगती है ना तो कुछ टिश्यूज़ वगैरह भी डैमेज हो जाते हैं, तो जो डैमेज टिश्यूज़ हैं वो भी एक केमिकल रिलीज करेंगे जिसका नाम होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। डैमेज्ड प्लेटलेट्स जो हैं वो रिलीज करेंगे थ्रोम्बोकाइनेज, और जो डैमेज्ड टिश्यूज़ हैं वो रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल जो है वो इवेंचुअली थ्रोम्बोकाइनेज में ही कन्वर्ट होगा। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, हेल्प करेगा क्लॉट फॉर्मेशन में। कैसे? जो लिवर है ना बेटा, अपना यहाँ पर लिवर होता है, यहाँ पर लिवर का काम ही है, लिवर प्रो है प्रोटीन्स बनाने में, तो वो एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। और वो अच्छा ऐसा नहीं कि जब चोट लगेगी तब लिवर को याद आएगा कि अरे अरे मुझे तो प्रोटीन बना था, नहीं ऐसा नहीं है। लगातार लिवर क्या करता है बेटा, प्रोटीन्स बना बना करके ब्लड में छोड़ता ही जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लड बह रहा है ना कैपिलरी के अंदर, इस कैपिलरी में हाँ ठीक है WBCs है, RBCs है, प्लेटलेट्स है, सब कुछ है, वो प्रोटीन भी है, वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी है जो लिवर ने बनाया हुआ है। तो थ्रोम्बोकाइनेज डैमेज्ड प्लेटलेट्स ने क्या करा, थ्रोम्बोकाइनेज निकाला, डैमेज्ड टिश्यूज ने थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाला, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, थ्रोम्बोकाइनेज में। अब वो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, ब्लड में जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको वो जगाएगा। मतलब प्रोथ्रोम्बिन आप ये समझ लो कि प्रोटीन तो है लेकिन इनएक्टिव है, सो रहा है, उसको जगाया जाएगा, उठ उठ उठ, क्या कर रहा है, उठ जल्दी उठ। तो थ्रोम्बोकाइनेज आकर के क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को जगाएगा, उसको एक्टिवेट करेगा, जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बिन में। ठीक है। अब लिवर से एक और प्रोटीन बन बन के ब्लड में आता जाता है जिसका नाम है फिब्रिनोजन। क्या नाम है, फिब्रिनोजन। ये भी इनएक्टिव प्रोटीन है, ब्लड में है लेकिन इनएक्टिव है, कुछ कर नहीं, वो है ना एक डायलॉग नहीं मूवी का, बाबू भैया ये कुछ कर नहीं रहा है। तो फिब्रिनोजन कहने को ब्लड में तो है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा है, वो तो थ्रोम्बिन बना है ना भाई, थ्रोम्बोकाइनेज आया, उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अभी जो थ्रोम्बिन है ये पता है क्या करेगा, ये फिब्रिनोजन को जगा के उठ कुछ कर। तो फिब्रिनोजन को भी गुस्सा जाएगा कि अच्छा मुझे कुछ करना है, मैं कन्वर्ट हो जाता हूं फिब्रिन में, और फिब्रिन के बन जाते हैं फाइबर्स जो कि होते हैं इनसॉल्युबल। और फिर वही इनसॉल्युबल फिब्रिन फाइबर्स आकर के जहां पर भी डैमेज हुआ था ना कैपिलरी की वॉल में, वहां पर आकर के बैठ जाते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज ने कन्वर्ट कर दिया प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया फिब्रिन में, फिब्रिन के बन गए फाइबर्स, इनसॉल्युबल होते हैं। वो क्या करेंगे, जहां पर भी वॉल में डैमेज हुआ था वहां पर आकर के बैठ जाएंगे। पुट्टी भरते ना अपन, पुट्टी सीमेंट भरते हैं दीवार में, वैसे जो है फिब्रिन के फाइबर्स आकर के बैठ जाएंगे जहां पर भी वॉल में डैमेज हुआ था वहां पर, और अपने आसपास क्या करेंगे, जो डैमेज्ड प्लेटलेट्स है उनको भी फंसा लेंगे कि लो तुम भी फंस जाओ, डैमेज तो हो ही चुके हो तो तुम भी फंस ही जाओ। तो फिब्रिन फाइबर्स और डैमेज्ड प्लेटलेट्स, इनका एक नेटवर्क सा बन जाएगा और उसी नेटवर्क को हम बोलेंगे क्लॉट। बस क्लॉट आकर के बन गया, यहां पर खून बहना बंद हो जाएगा, बस यही तो है बात। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इसके देखो नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स बनेंगे, अब नोट्स बनेंगे बेटा। आप बोलोगे कि मैम डायग्राम मैंने क्या बोला, अच्छा तुम ये बात अपने दिल पर हाथ रख करके बताना कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है या ये जो मैंने बनाए हैं ये कोई बहुत तोप डायग्राम है क्या? बेसिक से ही तो है कि एक सिलेंडर बना दिया, उसके अंदर लाल कलर भर दिया, ऐसे अनइवन शेप के जो है ना प्लेटलेट्स बना। क्योंकि बेटा देखो, आप बोलोगे कि मैम प्लेटलेट्स को आपने इतना गंदा क्यों बनाया? बेटा प्लेटलेट्स होते ही हैं सेल फ्रेगमेंट्स, बड़े बड़े सेल्स के टुकड़े 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 जो है ना जब बनते हैं तो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो इनका कोई ऐसा शेप नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने इनको इस तरह से बनाया हुआ है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि आप जो नोट्स बना रहे हो बेटा वो शॉर्ट होने चाहिए, कॉन्साइज होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, बट वो इंफॉर्मेटिव भी होने चाहिए। ये नहीं कि इतने शॉर्ट में लिखा है कि आधी इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं तुम्हारे नोट्स में। बेटा ऐसे नोट्स को बनाने का कोई फायदा नहीं है। नोट्स ऐसे बनाओ कि पूरी पूरी टॉपिक की इंफॉर्मेशन उसमें हो, और जब तुम नोट्स को पढ़ो तो तुम्हारा पूरा टॉपिक A to Z रिवाइज हो जाए। ये ना हो कि हाँ नोट्स बनाए थे, पढ़ भी लिए, लेकिन आधी इंफॉर्मेशन उसमें है ही नहीं, बची हुई आधी इंफॉर्मेशन जो ना हम किताब से पढ़ करके ले रहे। तो अगर तुम्हें किताब ही पढ़नी थी तो तुमने नोट्स काहे बनाए?
ठीक है। तो देखो प्लेटलेट्स जो है मैंने जानबूझ के इस शेप के बनाए हैं ताकि डायग्राम से ही तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि प्लेटलेट्स का ऐसा शेप क्यों है, क्योंकि भैया ये तो क्या होते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े सेल्स के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, तो टुकड़े तो कैसे भी कटेंगे, कैसे भी बनेंगे। तो ये है प्लेटलेट्स, ठीक है। हाँ, तो तुमसे मैं ये पूछ रही थी कि बेटा तुम खुद बताओ ये कौन सा जो है मैंने तोप डायग्राम बनाया है, एक सिलेंडर बना दिया, उसको लिटा दिया, उसमें लाल कलर भर दिया, ये ऐसे प्लेटलेट्स बना दिए, और स्क्वैमस एपिथेलियम की देखो लाइनिंग बनाने के लिए मैंने व्हाइट कलर का इस्तेमाल कर लिया। क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, ठीक है। ये कहानी है कब की, मतलब इतना तुम ड्रॉ कर लोगे और इसके बगल में लिख देना बिफोर इंजरी। ये इंजरी के पहले का सीन है, ये इंजरी के पहले का सीन है, मतलब चोट लगने के पहले ऐसा था मामला। वो नहीं अपन बचपन में खेलते थे मिस मैरी जब छोटी थी तो उनकी हालत ऐसी थी भाई, ऐसी थी। तो ये बिफोर इंजरी वाली बेटा हालत है, सब कुछ प्रॉपर था, स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग मस्त बनी हुई है, स्मूथ है, प्लेटलेट्स जो है मस्त झूम झूम के जो है ना मतलब फ्लो कर रहे हैं तुम्हारी ब्लड कैपिलरी में, ठीक है। अब क्या हुआ, इंजरी हो गई, इंजरी हो गई। ये देखो मैंने क्या कहा था, इंजरी हुई, कट लगा तो वॉल देखो कैपिलरी की डैमेज हो गई, लाइनिंग देखो डैमेज हो गई, और लाइनिंग डैमेज हुई तो देखो ये रफ हो गई कि नहीं हो गई। पहले ये स्मूथ थी, लिखते जाओ, स्मूथ है, अब देखो क्या हो गई है, रफ हो गई है, रफ लाइनिंग हो गई है, दिख रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाएंगे, और जब ये आएंगे प्लेटलेट्स तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, रफ लाइनिंग के कांटेक्ट में अगर प्लेटलेट्स आ गए तो वो डैमेज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर ना ऐसे इमोजी बना दो, यहाँ पर ऐसी इमोजी बना दो, ये कि आप बोलोगे कि मैम ऐसा मुंह क्यों बनाया, अरे भैया प्लेटलेट्स आए हैं रफ लाइनिंग के कांटेक्ट में तो वो डैमेज हो गए ना। तो मैं अगर मैं मुक्का मार दूं तो तुम्हारा मुंह नहीं बनेगा कि तुम उदास नहीं हो जाओगे क्या। तो यहाँ पर भी तो देखो प्लेटलेट्स क्या हो गए, डैमेज हो गए ना, तो देखो ऐसे उदास हो गए, सैड हो गए कि ओ माय गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो डैमेज्ड, स्पेलिंग देख लो मैंने क्या लिखी है, डैमेज्ड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम इमोजी बनाना ज़रूरी है क्या, हाँ बेटा ज़रूरी है, नोट्स थोड़े से इंटरेस्टिंग बनने चाहिए ना, ऐसे बोरिंग तो किताब से ही पढ़ लो फिर। तो मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हें कुछ कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स डालने हैं कि तुम्हारे नोट्स तुम्हें ही देख करके बार बार रिवाइज करके मजे आए। तो प्लेटलेट्स डैमेज हो गए हैं वो लिख दो, और साथ में से दो सैड वाली इमोजी भी बना दो कि देखो ये प्लेटलेट्स डैमेज हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, यही जो डैमेज्ड प्लेटलेट्स हैं ये निकालेंगे एक केमिकल जिसका नाम क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज। अब इसको याद कैसे करें, थ्रोम्बोकाइनेज, मैम वर्ड तो याद नहीं हो पाएगा, तो सुनो, एक मान लो कि थॉमस नाम का लड़का है जो काइनेटिक चलाता है, काइनेटिक पे बैठा होता है, तो ऐसे काइनेटिक बना लो, ठीक है, ऐसे काइनेटिक बना लो और उस पर एक लड़का बिठा दो तुम अपना, है, और इसका नाम क्या है, थॉमस। तो थॉमस बैठा है काइनेटिक पे, थॉमस बैठा है काइनेटिक पे, तो वर्ड क्या बन गया, थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, लिवर से तुम्हें मैंने बताया था कि लिवर से एक प्रोटीन आता है, ये रहा लिवर, ठीक है, ये रहा लिवर, इधर से एक प्रोटीन आया प्रोथ्रोम्बिन, इसको जाकर के थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, एक्टिव करेगा और बना देगा क्या, थ्रोम्बिन, ठीक है।
और इस काम के लिए ना बेटा लिवर को के पॉजिटिव आयंस चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर लिवर बनाना, के पॉजिटिव आयंस लिख देना ताकि तुम्हें याद रह जाए कि भाई जब ये थ्रोम्बिन जब वो प्रोथ्रोम्बिन बना रहा है, जब लिवर प्रोथ्रोम्बिन बना रहा है और बना करके ऐसे ब्लड में डाल रहा है, तो इसके लिए उसको के पॉजिटिव आयंस चाहिए, सॉरी के पॉजिटिव, वेरी सॉरी, विटामिन के चाहिए, विटामिन के चाहिए, के पॉजिटिव नहीं, विटामिन के चाहिए, ठीक है। तो विटामिन के की मदद से क्या होगा, लिवर जो है प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा और बना करके ब्लड में डालता ही जाएगा। जैसे ही आएगा थॉमस काइनेटिक पे बैठ करके, यानी कि ये थ्रोम्बोकाइनेज आएगा, ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को जाके मुक्का मारेगा कि चल उठ, आया बड़ा सो रहा है। तो प्रोथ्रोम्बिन को जैसे मुक्का पड़ेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा अपने एक्टिव फॉर्म में, एंड दैट इज थ्रोम्बिन, ठीक है। अब लिवर से एक और आ रहा है, कौन, फिब्रिनोजन इनएक्टिव प्रोटीन है, ये भी सो रहा है कतई, इसको जगाना पड़ेगा। जगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, मुक्का मार दो। तो ये आएगा थ्रोम्बिन आएगा, है थ्रोम्बिन बोलेगा अभी हम जिंदा हैं, थ्रोम्बिन बोलेगा भाई अभी भी तो हम जिंदा हुए हैं, अभी भी तो हम बने हैं। बन के क्या करेंगे, सीधे फिब्रिनोजन को मुक्का मारेंगे, यहाँ पे लिख दो मुक्का मारेगा, यानी कि जगाएगा। भाई जैसे तुम ये वर्ड पढ़ोगे मुक्का, तुरंत तुम्हारे दिमाग की घंटी हो जाएगी कि अरे मुक्का मारने का मतलब ये है कि ये क्या है, फिब्रिनोजन इनएक्टिव है, इसको एक्टिवेट करना है, तभी तो ये मुक्का मार रहा है। भाई कोई किसी को बेवजह मुक्का क्यों मारेगा, भाई क्यों मारेगा। तो तुम्हें एकदम से दिमाग में क्लिक करेगा जैसे तुम ये वर्ड पढ़ोगे मुक्का, कि भाई फिब्रिनोजन क्या है, इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है तभी इसको मुक्का मार करके जगाया जा रहा है, एक्टिव फिब्रिन में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके बन जाएंगे फाइबर्स, जो कि कैसे होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, इनसॉल्युबल, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये फिब्रिन फाइबर्स आएंगे, और जहां पर डैमेज हुई थी लाइनिंग, वहां पर आकर के बैठ जाएंगे फिब्रिन फाइबर्स, और साथ में क्या करेंगे, साथ में बेटा ये डैमेज्ड प्लेटलेट्स को भी ट्रैप करने वाले हैं। ये बोलेंगे कि प्लेटलेट्स तुम लोग डैमेज तो हो ही गए हो, आओ तुम्हें हम गले लगा लें। तो ये फिब्रिन फाइबर्स आ गए हैं, साथ में जो डैमेज्ड प्लेटलेट्स हैं उनको भी घेर लिया है। तो अल्टीमेटली बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया क्लॉट। तो यहाँ पर लिख लो, दीज आर फिब्रिन फाइबर्स, डैमेज्ड प्लेटलेट्स, और ये पूरा क्या बन गया, क्लॉट। तो ये तुम्हारे ब्लड क्लॉटिंग के नोट्स बन गए। बताओ सुंदर है कि नहीं। ज़्यादा लिखना पड़ा क्या, बच्चे बोलते हैं कि मैम नोट्स बनाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पहले समझाया, फिर तुम्हारे सामने यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। ये बेटा लिखने में, 4 शब्द लिखने में तुम्हारा कितना ही टाइम लगेगा, तुम खुद सोचो ना। तो देखो शानदार से नोट्स बन गए कि नहीं बन गए, कि बिफोर इंजरी ये सीन था, लाइनिंग स्मूथ थी, और जो मेन है बस वही लिखना है। मैंने पहले कह दिया था कि ब्लड क्लॉटिंग को समझने के लिए हमें मतलब है कैपिलरी से, उसकी लाइनिंग से और प्लेटलेट से। तो देखो मैंने यहाँ पे बस वही बनाया है, कैपिलरी, उसकी लाइनिंग और प्लेटलेट्स। लिख भी दिया कि लाइनिंग कैसी है, स्मूथ है। फिर इंजरी हो गई, वॉल डैमेज हो गई, लाइनिंग डैमेज हो गई। देखो डैमेज लाइनिंग को मैंने ऐसे बनाया है, प्लेटलेट्स आए, रफ लाइनिंग के कॉन्टेक्ट में देखो वो भी डैमेज हो गए, मुंह देखो कैसा बन गया सबका। फिर ये डैमेज प्लेटलेट्स क्या करेंगे, एक केमिकल बनाएंगे जिसका नाम होगा थ्रोम्बोकाइनेज। याद कैसे करना है, थॉमस नाम का लड़का है जो कि काइनेटिक पे बैठा हुआ है। फिर ये क्या करेगा, ये आएगा काइनेटिक लेकर के धूम मचा ले, और लिवर ने विटामिन के की मदद से जो प्रोथ्रोम्बिन बना करके दिया है ब्लड में, उसको जाकर के मुक्का मारेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन जाकर के मुक्का मारेगा किसको, फिब्रिनोजन को, जो कि अगेन कहाँ से आया, लिवर से आया है, जिससे कि वो जग जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिब्रिन में। फिब्रिन के बन जाएंगे फाइबर्स, जो कि डैमेज्ड
प्लेटलेट्स को घेर करके जहाँ पर वॉल में चोट लगी थी, जो जहाँ से वो फटी थी, वहाँ पर जाकर के बैठ जाएंगे और क्लॉट बना लेंगे। तो ये हो गया क्लॉट फॉर्मेशन, और हो गई क्या, ब्लीडिंग खत्म, मतलब रुक गई। इसी तरीके से तुम्हें नोट्स बनाने हैं। आई होप ये तरीका आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो जैसे मैंने कहा लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, बताइएगा सबको कि भाई नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगेगा ये अब आपके ऊपर मैं छोड़ रही हूँ, और जैसा भी लगेगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस, सी यू सून।